नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली बार राज्य के 6 अनुसूचित जनजाति छात्रों का विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए हुआ चयन। देश में 82 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य का धनबाद जिला हुआ कोरोना मुक्त। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.5 पहुंची। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया और पोटका प्रखंड में 24 सितंबर को करेंगे 2 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन। और जामताड़ा और देवघर जिले से 18 साइबर अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। प्रदेश में साइबर अपराध नियंत्रण पर पुलिस चला रही है विशेष अभियान। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली बार राज्य के 6 अनुसूचित जनजाति के छात्रों का चयन विदेशों में पढ़ाई के लिए हुआ है। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस योजना के तहत प्रति वर्ष झारखंड के 10 आदिवासी छात्रों का चयन विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए किया जाएगा। चयनित छात्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन आगामी 23 सितंबर को रांची में सम्मानित भी करेंगे। राज्य सरकार मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए ट्यूशन फीस सहित उनके रहने और खाने का खर्च भी वहन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीबों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह विश्व का ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। वहीं अब तक देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 16.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 2 करोड़ 17 लाख से अधिक व्यक्ति उपचार करा चुके हैं। इधर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 82 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड टीकों के निर्यात के लिए वैक्सीन मैत्री अगले महीने शुरू की जाएगी। कोवैक्स देशों को वैक्सीन का निर्यात फिर से आरंभ किया जाएगा। इधर केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79 करोड़ 74 लाख टीके उपलब्ध करा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि 33 लाख वैक्सीन और भी भेजे जा रहे हैं। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 5 करोड़ 34 लाख टीके बचे हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,115 नए रोगियों की पुष्टि भी हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.75% है। अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 55 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 55 है, जिनमें 26 मरीज अकेले रांची जिले में इलाजरत हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 5 नए मरीजों की पुष्टि भी हुई है। पूरे राज्य में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रांची से 5, पूर्वी सिंहभूम से 3 और बोकारो से 1 नए मरीज की पहचान हुई है। वहीं इस महामारी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% है।
इधर धनबाद जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है और वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रियों की विभिन्न जगहों पर जांच की जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। धनबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 0 हो गई है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कैथ लैब में पिछले 2 दिनों से भर्ती झरिया के मरीज को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। कैथ लैब के प्रभारी डॉक्टर यूके ओझा ने बताया कि फिलहाल जिले में लगातार जांच और एहतियात के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। कैथ लैब में भर्ती मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया है। वहीं अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में संदिग्ध मरीज हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि धनबाद में फिलहाल संक्रमित मरीजों की संख्या 0 है, लेकिन संक्रमण की आशंका को देखते हुए हर दिन औसतन 3000 लोगों की जांच की जा रही है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधाओं के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम द्वारा राजधानी रांची में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान का कल शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर ग्रामीण का सपना पक्का घर हो अपना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आगामी 24 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया और पोटका प्रखंड में 2 नए एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। श्री मुंडा 22 से 25 सितंबर तक अपने संसदीय क्षेत्र के दायरे में रहेंगे। वहीं इस दौरान वे राजधानी रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव में राज्य के उद्योग विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सामान्य जनजीवन में प्राकृतिक उत्पादों का अपना अलग महत्व होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट बास्केट बनाया जा सकता है।
2 दिवसीय कार्यशाला में श्री सिंह ने युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में खनिज संपदा भरपूर है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य का सौभाग्य है कि रॉ मटेरियल दरवाजे पर है। राज्य में कुशल श्रम बल के आधार पर प्रत्येक जिले में निर्यात हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार वासवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कच्चा माल को बेहतर उत्पाद बनाने की तैयारी हो रही है ताकि बेहतर आमदनी हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व वाणिज्य सचिव जी.के. पिल्लई, अनूप वाधवन सहित बड़ी संख्या में उद्यमशीलता से जुड़े युवा उपस्थित थे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुगमता से दिलाने के लिए रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों और पंचायत मुख्यालय में हर बुधवार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान राज्य में व्यक्ति आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लंबित भुगतान, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय, पारा शिक्षकों, मदरसा शिक्षकों एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान, विभिन्न योजनाओं के ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों के लंबित दावों के विरुद्ध भुगतान, विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित की जाने वाली योजना कार्यक्रमों के संदर्भ में शिकायतों का निष्पादन को लेकर सभी प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे। साइबर अपराध के मामले में जामताड़ा पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान में जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया, पतरोडी, धर्मपुर एवं कर्माटांड़ थाना के मटाड़ गांवों से 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से 27 मोबाइल सेट, विभिन्न मोबाइल कंपनियों के 37 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल और बैंक दस्तावेज बरामद किया गया है। वहीं इधर देवघर पुलिस ने भी आज गुप्त सूचना के आधार पर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 24 सिम कार्ड, बैंक पासबुक और नकद बरामद किया गया है। राज्य में साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के निमडी पंचायत के टोंटो प्रखंड के 23 श्रमिक आज महाराष्ट्र के रायगढ़ से एसआरसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से आज चक्रधरपुर पहुंचे। सभी श्रमिकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के सहयोग से वापस अपने गृह राज्य लाया गया है। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण इन श्रमिकों ने श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई थी। श्रमिकों ने अपनी सुरक्षित वापसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रति आभार प्रकट किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में पुलिस ने डुमरी थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को एक देशी पिस्तौल तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी डुमरी थाना क्षेत्र के जौरागी गांव के समीप किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इधर पाकुड़ जिले में वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर लाखों रुपए की अवैध साल की लकड़ी जब्त करने में सफलता पाई है। वन विभाग द्वारा छोटा मोहलान गांव के निकट छापेमारी कर अवैध लकड़ी सहित वाहन को जब्त किया गया है। लोहरदगा जिले में झारखंड विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति दीपक वेरुआ तथा सदस्य लंबोदर महतो ने टाटी मोड़ से चेटर मोड़ तक पथ निर्माण विभाग द्वारा 77 करोड़ की लागत से निर्माण कराए जा रहे सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ कार्य में सुधार करने के भी निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारायणगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली बार राज्य के 6 अनुसूचित जनजाति छात्रों का विदेश में उच्च शिक्षा के लिए हुआ चयन। देश में 82 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य का धनबाद जिला हुआ कोरोना मुक्त। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.5 पहुंची। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया और पोटका प्रखंड में 24 सितंबर को करेंगे 2 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन। और जामताड़ा और देवघर जिले से 18 साइबर अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। प्रदेश में साइबर अपराध नियंत्रण पर पुलिस चला रही है विशेष अभियान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और सुनते रहिए आकाशवाणी।